Hello students, in this video we are going to discuss about drug tolerance. In our previous class we discussed about combination of drugs. So what is drug tolerance? The requirement of higher dose of drug to produce the given response. That means कि requirement higher dose की drug की किसी भी response को produce करवाने के लिए, तो किसी भी ड्रग की हायर डोज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी रिस्पांस को उस ड्रग के रिस्पांस को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारी बॉडी में इस कंडीशन को जो ये हायर रिक्वायरमेंट ऑफ डोज हमें पड़ी है इसी को हम क्या कहते हैं ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। अगर और सिंपल तरीके से इसको समझा जाए तो फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन ने कोई एक एक्स ड्रग है वो लेना स्टार्ट करी 500 mg पे एंड उसने इतनी रिपीटेड डोज उसकी यूज की तो उसकी वजह से क्या हो गया उसकी बॉडी उस एक्स ड्रग के लिए क्या हो गई टॉलरेट हो गई। टॉलरेट का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी बॉडी अब उस 500 mg ड्रग पे कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी जैसा कि वो पहले रिस्पॉन्स शो कर रही थी उस 500 mg ड्रग पे। तो इसी को हम क्या कहते हैं ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। और अब वो कब एक्शन शो करेगी अपना, जब हम उस ड्रग की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो ही वो अपना रिस्पॉन्स शो कर पाएगी उस पर्सन में। तो ये सारा क्या कहलाता है ड्रग टॉलरेंस कहलाता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ड्रग टॉलरेंस क्या है कि हायर डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन रिस्पॉन्स। सो हायर देन अर्लियर, सेकेंड पॉइंट इज हायर देन अर्लियर। दैट मीन्स कि जितना हम पहले डोज ले रहे थे, सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 500 mg का, सपोज वो पर्सन पहले 250 mg ले रहा था तो अब उसको डोज को बढ़ा के चाहे वो 300 कर दें 400 कर दें, बट पहले से बढ़ा के हमें डोज को देना पड़ेगा ताकि वो ड्रग अपना रिस्पॉन्स शो कर सके। एग्जाम्पल ये कहता है कि लॉस ऑफ थेरेप्यूटिक वैल्यू किसमें, सल्फोनिल यूरिया इन डायबिटीज 2 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट इन अस्थमा। तो इन दोनों कंडीशन में एग्जाम्पल यहाँ पे इसने बताया कि पहले 500 mg ड्रग पे 500 mg डोज पे कोई भी एक्स रिस्पॉन्स उस पर्सन में शो हो रहा था, बट ड्यू टू द ड्रग टॉलरेंस क्या हुआ वही एक्स रिस्पॉन्स अब शो होगा जब वो 800 mg पे, 800 यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है, मोर देन 500 हम यहाँ पे कितना भी लिख सकते हैं। तो 800 mg पे अब वो एक्स रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स, जितना रिस्पॉन्स वो पहले 500 mg पे शो कर रहा था अब वो सेम रिस्पॉन्स उतना डोज को बढ़ाने के बाद में हमें मिलेगा। तो ये कहलाता है ड्रग टॉलरेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रग टॉलरेंस, नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड एंड क्रॉस टॉलरेंस। एंड नाउ व्हाट इज नेचुरल टॉलरेंस? द स्पीसीज और द इंडिविजुअल इज लेस सेंसिटिव टू ड्रग्स। सो ये एक नेचुरल है। नेचुरल का मतलब ये कि उसकी बॉडी ही ऐसी है कि वो एक गिवन डोज पे वो उतना रिस्पॉन्स शो नहीं कर रही है जितना कि किसी अदर पर्सन में उसी सेम डोज पे रिस्पॉन्स शो किया था। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल टॉलरेंस। फॉर एग्जांपल रैबिट आर टॉलरेटेड टू एट्रोपिन एंड हाइपो रिस्पॉन्सिव पीपल फॉर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड in case of hypertension. Next type of tolerance is acquired tolerance. So what is acquired tolerance? Acquired मतलब कि जो रिपीटेड डोज ऑफ ड्रग की वजह से उसकी बॉडी ने एक्वायर कर ली वो डोज, तो उसको कहते हैं हम एक्वायर्ड टॉलरेंस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स। ये क्यों हुआ एक्वायर्ड टॉलरेंस? रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग की वजह से इन एन इंडिविजुअल who was initially responsive for the same drug। मीन्स पहले वो 500 mg पे अपना रिस्पॉन्स अच्छे से दिखा पा रहा था, बट ड्यू टू द रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग अब वही रिस्पॉन्स उसको 800 mg में मिलेगा। सो इसको कहते हैं हम एक्वायर्ड टॉलरेंस। इसने एग्जांपल यहाँ पे दिया है CNS डिप्रेसेंट का। CNS डिप्रेसेंट कोई अगर लेता है तो एक्वायर्ड टॉलरेंस वो उसकी कैटेगरी में आता है अल्कोहल, इनटेक ऑफ ऑयल अल्कोहल, एनाल्जेसिक एंड यूफोरिक एक्शंस ऑफ द मॉर्फिन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वायर्ड टॉलरेंस। लास्ट is cross tolerance. So what is cross tolerance? Development of tolerance to pharmacological related drugs. Development हो जाना टॉलरेंस का किसकी वजह से? फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग्स की वजह से
बॉडी टॉलरेट हो गई उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस टॉलरेंस कहते हैं। इन एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड अल्कोहल। सो अल्कोहल का इनटेक की वजह से क्या होता है, बॉडी इतनी टॉलरेटेड हो जाती है कि अगर बार्बिट्यूरेट्स और जनरल एनेस्थेटिक्स उस पर्सन को दिए जाएंगे ड्यूरिंग सर्जरी और एनी इन अदर कंडीशन, तो हायर इनटेक ऑफ अल्कोहल उस पर्सन ने किया था, जिसकी वजह से अब बार्बिट्यूरेट्स और जनरल एनेस्थेटिक्स अपना रिस्पॉन्स दिखाने के लिए हायर डोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ताकि बार्बिट्यूरेट्स और जनरल एनेस्थेटिक्स अपना रिस्पॉन्स शो कर सकें। ये क्यों हुआ था, क्योंकि उस पर्सन की बॉडी इतनी टॉलरेट हो गई थी। ये सब हुआ अल्कोहल इनटेक की वजह से, ज्यादा अल्कोहल इनटेक की वजह से। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस टॉलरेंस कहते हैं। सो it was about the cross tolerance and the types of the types of the tolerance. In next class we will discuss about the drug addiction.